हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। और ये नई वीडियो के साथ मैं आ गया हूँ और हम लोग जो कर रहे थे एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, उसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेमेस्टर 1 के लिए। और बाकी लोग भी जो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड है तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत सारा जो है हम लोग इसमें करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन आंसर है, और अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। और आप लोग अगर साथ दे तो हम लोग और भी इससे जो है कुछ ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। तो अपना एक ग्रुप बनाइए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, इससे जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो ये सब करने से पहले हम लोग जो है थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, वीडियो को आप लोग जो है शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ट्यूशन नहीं पढ़ पाते, स्कूल में नहीं पढ़ पाते, जा नहीं पाते। ठीक है, सभी लोग ब्लेस्ड नहीं होते हैं। तो जो इस चैप्टर को नहीं पढ़ पा रहे हैं या फिर उनके पास किसी तरह का साधन नहीं है, वो हो सकता है मोबाइल से ही पढ़ते हों, तो उनको आप लोग ज़रूर शेयर कीजिए। और शेयर करेंगे तो ही मतलब जिसको ज़रूरत है वहाँ तक ये वीडियो पहुँच पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम ऐसे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे जो कम मतलब ज़रूरतमंद हो। ठीक है, ऐसे तो सभी को ज़रूरत है, लेकिन ऐसे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत होती है जिनके मतलब सपोर्ट में कोई होता नहीं है। तो ज़रूर से इसको शेयर कीजिए, ताकि आपका जो एक शेयर जो है किसी मतलब स्टूडेंट को और भी आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, हमारा जो मेन मुद्दा है एन एस्ट्रोलॉजर्स डे रिटन बाय आर के नारायण। इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम लोग आज करेंगे, जो हम लोगों का 51 से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर्स डे। एन एस्ट्रोलॉजर्स डे जो चैप्टर है उसका सेंट्रल थीम क्या है। ठीक है, जो मेन थीम है, मेन जो आइडिया है वो क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी को सीखने का जो महत्व होता है वो, या फिर सर्वाइवल, आयरनी ऑफ फेट, एंड द साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये ऑप्शन जो है थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखेंगे। द क्रुएल्टी ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, या फिर द बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन अ रूरल विलेज। तो ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि जो बी ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है, सर्वाइवल मतलब जीना। उसके बाद आयरनी ऑफ फेट यानी कि भाग्य के साथ जो व्यंग होता है वो, और साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, जैसे हम लोग किसी के झांसे में आ जाते हैं उसी तरह यहाँ पे ह्यूमन नेचर होता है कि वो झांसे में आ जाता है। ठीक है, तो इन सब को लेकर ही ये चैप्टर बना हुआ है। इसका सेंट्रल थीम जो है यही है कि कैसे जो है कोई व्यक्ति लोगों को झांसे में ला देता है। ठीक है, उसके बाद अगला है 52 नंबर, द स्टोरी यूजेस सिचुएशनल आयरनी प्राइमरली बिकॉज। सिचुएशनल आयरनी जो है इस स्टोरी में यूज किया गया है, जो किस लिए, क्यों है। द एस्ट्रोलॉजर इज एक्चुअली ए ट्रेंड साइंटिस्ट डिस्गाइज्ड एज ए फ्रॉड। जो एस्ट्रोलॉजर है वो एक्चुअली जो है एक ट्रेंड साइंटिस्ट है, तो वो साइंटिस्ट नहीं था। जब हम लोग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे हमने देखा कि वो साइंटिस्ट नहीं था, किसी पास वाले गांव से वो भागा हुआ एक व्यक्ति था। ठीक है, जो हमें लास्ट में पता चला, तो ये होगा नहीं। द वेरी मैन गुरु नायक इज सर्चिंग फॉर टू किल इज द वन रीडिंग हिज पाम। तो जो गुरु नायक को मारना चाहता था, ठीक है, वही उसका पाम जो है पढ़ रहा था, यानी कि उसकी हथेली जो है पढ़ रहा था, किसकी, गुरु नायक की, और वही उसको मारना चाहता था, मतलब मार के आया था। और अब क्या हो रहा है, गुरु नायक जो है उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसको चाकू घोंप कर आया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ठीक है। फिर भी आगे देखते हैं हम लोग। द ग्राउंड नट वेंडर एंड्स अप बिकमिंग रिचर देन द एस्ट्रोलॉजर। ग्राउंड नट वेंडर जो है वो ज़्यादा रिच था एस्ट्रोलॉजर से,
तो इस तरह की बातें जो है नहीं कही गई थी, तो इसको हम लोग हटा देंगे। गुरु नायक नोज ऑल अलोंग हु द एस्ट्रोलॉजर इज। गुरु नायक जानता था कि एस्ट्रोलॉजर कौन है। तो यहाँ पे पता चलता है कि यहाँ पर जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वो गुरु नायक नहीं जानता है कि वो एस्ट्रोलॉजर कौन है, तभी वो जाता है उसके पास ताकि वो उसका पोल खोल सके। लेकिन क्या होता है कि उसको पता होता है कि ये जो व्यक्ति आया है मेरे पास वो कौन है, ठीक है। उसको याद आ जाता है कि ये वही व्यक्ति है जिसे मैंने एक समय चूरा घोंपा था, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आर.के. नारायण पोर्ट्रेयल ऑफ द मार्केट प्लेस हाईलाइट्स। मार्केट प्लेस का जो चित्र इन्होंने शब्दों में बयां किया है वो क्या हाईलाइट करता है? द एब्सोल्यूट मिजरी एंड पॉवर्टी ऑफ इंडियन बैगर्स, द वाइब्रेंट केओटिक एंड रिसोर्सफुल नेचर ऑफ डेली इंडियन स्ट्रीट लाइफ। की वाइब्रेंट केओटिक और रिसोर्सफुल नेचर ऑफ डेली इंडियन स्ट्रीट लाइफ, इंडियन के स्ट्रीट लाइफ में जो होता है रोज रोज उसका वो तस्वीर दिखाते हैं, हाईलाइट करते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टेकिंग ओवर ट्रेडिशनल क्राफ्ट, ये तो होगा नहीं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का कुछ था नहीं इसमें। द स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लॉ, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा जो है बी एकदम करेक्ट है कि इसमें केओस दिखाया जाता है कि मतलब भाग दौड़ चल रहा है, इधर से लाइट आ रही है, उधर से लाइट आ रही है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा कुछ था, हाईलाइट हो रहा था इससे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द स्टोरी इम्प्लाई अबाउट द पीपल हु विजिट एस्ट्रोलॉजर्स। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट डज द स्टोरी इम्प्लाई, ये स्टोरी जो है क्या इम्प्लाई करती है अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में, हु विजिट एस्ट्रोलॉजर, जो एस्ट्रोलॉजर से मिलने जाते हैं या फिर उनके पास विजिट करने जाते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग ऑप्शन, दे आर हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स लुकिंग फॉर साइंटिफिक प्रूफ। वो लोग क्या होते हैं, वो हाईली इंडिविजुअल्स होते हैं जो साइंटिफिक प्रूफ मांगते हैं। तो ये गलत बात है, ऐसी कोई भी बातें वहाँ पे हुई नहीं थी। दे आर जनरली वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब जिसको भेदा जा सके, तो वो लोग वल्नरेबल होते थे, जनरली ट्रबल्ड होते थे और कंफर्टेड बाय जेनरिक एश्योरेंस, और वो लोग कंफर्ट हो जाते थे जेनरिक एश्योरेंस से, यानी कि उसके पास अगर कोई बोल दे कि हाँ ये ऐसा होगा वैसा होगा ठीक हो जाएगा, तो वो उसको भरोसा कर लेते थे, ठीक है। उसके बाद दे आर ऑल वेल्दी एरिस्टोक्रेट वेस्टिंग देयर मनी, तो ये भी गलत है, एरिस्टोक्रेटिक बातें जो है नहीं थी उसमें कोई भी। दे आर ऑलवेज डिसीव्ड एंड रूइंड कंप्लीटली बाय बैड एडवाइस, और वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग मतलब डिसीव्ड किए गए थे और रूइंड किए गए थे कंप्लीटली बाय बैड एडवाइस, मतलब गलत सलाह से वो लोग बर्बाद हुए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि कौन सा हमारा सही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये वाला किया नहीं, ये हमारा बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद अगला है हमारा 55, द टोन ऑफ आर.के. नारायण इज डिस्क्राइबिंग द एस्ट्रोलॉजर्स लैक ऑफ ट्रू नॉलेज इज। जो टोन है आर.के. नारायण द्वारा जो बताया गया है उससे पता चलता है कि ये एस्ट्रोलॉजर जो है नॉलेज उसको नहीं है, ठीक है, यानी कि एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज नहीं है। तो वो क्या चीज़ है जिससे पता चलता है? तो पहला हमारा ऑप्शन है हाईली जजमेंटल एंड एंग्री, वो एंग्री था और जजमेंटल था। जेंटली आयरॉनिक विटी एंड ह्यूमरस, जेंटली क्या था, वो आयरॉनिक था, और विटी था मतलब तेज विवेकपूर्ण था, और ह्यूमरस मतलब थोड़ा सा समझने में चतुर था, ठीक है, थोड़ा सा बात को घुमाने वाला था। डीपली ट्रेजिक एंड सॉरोफुल, तो ये नहीं होगा। डिटैच्ड एंड स्ट्रिक्टली साइंटिफिक, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगला है व्हाट डज द डार्कनेस और डीम लाइट इन द मार्केट प्लेस सिंबलाइज। जो मार्केट प्लेस था उसमें कैसा था, डार्कनेस था, लाइट नहीं था ज़्यादा, और जो लाइट था भी वो भी डीम था, डीम मतलब धुंधला, कम लाइट था मार्केट में। तो ऑप्शन देखते हैं, द लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द टाउन, टाउन में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कम था, ऐसा कोई चर्चा हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे चैप्टर में। उसके बाद द हिडन ट्रूथ डिसेप्शन एंड द मर्की पास्ट ऑफ द कैरेक्टर्स, ये हो सकता है, ठीक है, कि ये जो अंधेरा था और थोड़ा थोड़ा जो लाइट था वो क्या दिखा रहा था कि वो जो ट्रूथ है वो अभी भी छिपा हुआ है। डिसेप्शन है कुछ, मतलब धोखेबाजी है कुछ, और मर्की पास्ट है मतलब धुंधला सा पास्ट, मतलब नॉट क्लियर, ठीक है, वो पास्ट है।
ऑफ द कैरेक्टर, कैरेक्टर मीन्स कौन, जो एस्ट्रोलॉजर बना बैठा हुआ था। ठीक है, यही ऑप्शन सही लग रहा है, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे। द अपकमिंग रेनी सीजन इन मालगुड़ी, ये भी नहीं होगा। द एस्ट्रोलॉजर्स फेलिंग आईसाइट, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट होगा। उसके बाद व्हाई डज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेशन रिक्वायर नो कैपिटल और फॉर्मल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो एस्ट्रोलॉजर है उसका जो प्रोफेशन था एस्ट्रोलॉजी का, उसमें कोई भी कैपिटल या फिर फॉर्मल इन्वेस्टमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? तो ऑप्शन जो है पहला क्या है हमारे पास, बिकॉज द गवर्नमेंट फंड्स ऑल लोकल एस्ट्रोलॉजर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है सभी एस्ट्रोलॉजर को फंड देती थी। तो ये ऐसा कुछ चर्चा हम लोग नहीं देखते हैं चैप्टर में। दूसरा क्या है, बिकॉज इट रिलाइज कम्प्लीटली ऑन साइकोलॉजिकल इंसाइट, यानी कि साइकोलॉजिकल इंसाइट के ऊपर डिपेंड करता है पूरा पूरा, अपीयरेंस पे डिपेंड करता है, और वर्बल स्किल यानी कि बोलने की कला कैसी है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन आगे भी हम लोग देखेंगे। बिकॉज क्लाइंट्स ब्रिंग देयर ओन टूल्स फॉर हिम टू यूज, क्योंकि क्लाइंट जो है अपना टूल्स जो है लेके आते थे यूज करने के लिए, उसके यूज करने के लिए। तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। बिकॉज इट इज़ अ हॉबी नॉट ए रियल बिजनेस, ये भी गलत हो जाएगा। उसका तो रियल बिजनेस ही था एस्ट्रोलॉजी करना, ताकि जो है वो पैसे कमा सके। ठीक है, उसके बाद 58 में आते हैं। हाउ डज द ऑथर बिल्ड सस्पेंस ड्यूरिंग द कन्फ्रंटेशन बिटवीन द टू मेन। तो ये जो ऑथर है वो कैसे सस्पेंस बिल्ड करता है, उनके आमने सामने जो आत्मसात जो होते हैं, दोनों आपस में भिड़ते हैं, उसके कैसे वो सस्पेंस को बनाता है। ठीक है, राइटर। तो ऑप्शन नंबर ए है, बाय इंट्रोड्यूसिंग ए सडन थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म की बात नहीं हुई तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। बाय डिलेइंग द रिवीलेशन ऑफ द स्ट्रेंजर्स आइडेंटिटी वाइल दे बार्गेन ओवर मनी इन द डार्क। तो ये ऑप्शन हो सकता है कि वो जो है डिले कर रहा था रिवीलेशन ऑफ स्ट्रेंजर्स आइडेंटिटी वाइल दे बार्गेन ओवर मनी इन द डार्क, मतलब वो डिले कर रहा था कि कौन है स्ट्रेंजर, और मनी जो है बार्गेन करने का उसमें समय भी मिल जाए, ये सब सारा कुछ था। उसके बाद बाय हैविंग ए पुलिस ऑफिसर स्टैंड राइट नेक्स्ट टू हिम, ये तो नहीं होगा। बाय मेकिंग द एस्ट्रोलॉजर गेस द स्ट्रेंजर नेम रॉन्ग एट फर्स्ट, यानी कि ये बोल रहा है कि स्ट्रेंजर का जो नाम लिया था एस्ट्रोलॉजर, उसने पहली दफ़ा गलत नाम ले लिया था। तो ये भी ऑप्शन जो है गलत ही है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो जो है कैसा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है कि बोरिंग लग रहा है। अगर बोरिंग लग रहा है तो फिर भी बताइए, और इंटरेस्टिंग लग रहा है तो भी बताइए, ताकि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया जा सके। उसके बाद देखिए अगला है, द रिजोल्यूशन ऑफ द स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो रिजोल्यूशन था यानी कि जो परिणाम निकला स्टोरी का, वो किसका एग्जाम्पल है? एक ट्रेजिक एंटी क्लाइमैक्स वेयर एवरीवन डाइज, कि ऐसा क्लाइमैक्स जहाँ पे हर कोई मर जाता है, तो ये गलत है, मरता नहीं है। ए पोएट जस्टिस वेयर द बैड गाय गोज टू जेल, कि पोएटिक जस्टिस है ये, कि जहाँ पे मतलब जो बुरा व्यक्ति है वो जेल चला जाता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो मारने के बाद गांव बदल चुका था, जेल नहीं गया था। ए क्लेवर आयरॉनिक ट्विस्ट दैट लीव्स द प्रोटैगनिस्ट सेफ एंड रिलीव्ड। हम देखिए प्रोटैगनिस्ट मतलब क्या होता है? मुख्य किरदार। ठीक है, मुख्य किरदार मतलब होता है प्रोटैगनिस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला? ए क्लेवर आयरॉनिक ट्विस्ट दैट लीव्स द प्रोटैगनिस्ट सेफ एंड रिलीव्ड। और एक ऐसा ट्विस्ट आया था अंत में, आयरॉनिक भी था और क्लेवर भी था, कि वो बच के निकल गया, उसको पहचान नहीं पाया, उसका जो गुरु नायक था। ठीक है, तो गुरु नायक उसको पहचान नहीं पाया, तो वो एस्ट्रोलॉजर जो है बच के निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लेकिन फिर भी डी पढ़ लेते हैं। एन ओपन आइड मिस्ट्री विथ नो क्लियर कंक्लूजन। ओपन आइड मिस्ट्री था जिसका कोई भी कंक्लूजन नहीं था। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद आता है द नेम ऑफ द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन वेयर आर.के. नारायण सेट्स मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज इंक्लूडिंग दिस एनवायरनमेंट इज। मालगुड़ी सबको पता है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा स्पीड करते हैं। व्हाट डज द मैच स्टिक स्ट्राइक सिंबलाइजेस इन द स्टोरी। जब मैच स्टिक जलता है, ठीक है, तो वो क्या सिंबलाइज करता है, मतलब उसको किसका संकेत देता है? द डेंजर ऑफ ए सडन फायर इन द मार्केट, तो ये गलत है। ए ब्रीफ फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन दैट रिवील्स द हिडन ट्रूथ, द आइडेंटिटी ऑफ द स्ट्रेंजर,
ये हो सकता है, फिर भी देखते हैं। द पासिंग ऑफ टाइम, द स्ट्रेंजर्स वेल्थ, नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी। ए ब्रीफ फ्लैश ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि जो प्रकाश होता है जो इतने दिन से छिपा हुआ था वो प्रकाशित होता है और ये रिवील करता है द हिडन ट्रूथ, जो ट्रूथ छुपा हुआ था कि वो जो है किसी का कत्ल करने के बाद यहाँ एस्ट्रोलॉजर बनकर आया था। उसके बाद विच ह्यूमन फ्लॉ, फ्लॉ मीन्स क्या होता है, गलती, ठीक है, गलती बोल सकते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम में क्या देखते हैं, एग्जाम में नहीं, कोई रियलिटी शो में देखते हैं कि फ्लॉलेस बोला जाता है, ठीक है, फ्लॉ लिखा रहेगा उसी में लेस ऐड कर दिया जाता है, यानी कि गलती से विहीन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, विच ह्यूमन फ्लॉ डज द एस्ट्रोलॉजर एक्सप्लॉइट टू मेक हिज लिविंग, मतलब इंसान का क्या गलती रहता है या फिर क्या कमी रहता है जिसके कारण जो है एस्ट्रोलॉजर उसको एक्सप्लॉइट करता है अपने लिविंग के लिए, ठीक है, अपना जीवन यापन करने के लिए उसको ठगता है। ग्रीड फॉर गोल्ड, तो ये नहीं होगा, ग्रीड तो गोल्ड वगैरह का चर्चा हम लोग नहीं देख रहे थे। एंग्जाइटी अबाउट द फ्यूचर एंड द डिज़ायर फॉर सेल्फ वैलिडेशन, ये हो सकता है एंग्जाइटी फॉर फ्यूचर, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये भी नहीं होगा। पॉलिटिकल एम्बिशन, वो भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है ही वॉज एज मच ए स्ट्रेंजर टू द स्टार्स एज वेयर हीज इनोसेंट कस्टमर्स, वो जो था यानी कि वो कौन, एस्ट्रोलॉजर, वो भी उतना ही स्ट्रेंजर था आकाशीय तारों से यानी कि स्टार से जितना कि उसके कस्टमर थे। दिस कोट हाईलाइट्स एंड, ये क्या हाईलाइट करता है ये कोट, द एस्ट्रोलॉजर्स ब्लाइंडनेस, तो ये मुझे नहीं लगता सही है। द शेयर्ड इग्नोरेंस एंड आयरनी अंडरटेकिंग द बिजनेस, ये हो सकता है। द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई इन इंडिया, ये नहीं होगा, ये भी गलत है। एक नहीं चल रहा, चलिए ये भी गलत, ये भी गलत है। उसके बाद ऑथर डिसलाइक ऑफ एस्ट्रोनॉमी, ये गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आप लोग रिवाइज भी कीजिएगा घर में जाके, ठीक है, एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा और अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि एग्जाम में हो सकता है इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाए। तो पहले से प्रिपेयर अगर करके रहेंगे तो आंसर देना आपके लिए आसान हो जाएगा। द एस्ट्रोलॉजर्स एस्केप फ्रॉम हिज विलेज शोज हिज कैपेसिटी फॉर, एस्ट्रोलॉजर का जो एस्केप था यानी कि भागना था विलेज से, वो क्या करता है शो, कावर्डाइस एंड लेजीनेस, वो कावर्डाइस मतलब कायरता और लेजीनेस शो करता है। क्विक विटेड सर्वाइवल एंड टोटल री इन्वेंशन ऑफ आइडेंटिटी, ये हो सकता है कि वो क्विक विटेड सर्वाइवल के लिए वो भाग गया वहाँ से और री इन्वेंट किया अपना आइडेंटिटी, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चरल मास्टरी या फिर पॉलिटिकल रिबिलियन, तो ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उसके बाद आर के नारायण स्टाइल ऑफ राइटिंग इन दिस स्टोरी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वर्बोस, पोएटिक एंड हाईली कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट, सिंपल, लूसिड एंड एंगेजिंग, डार्क, गॉथिक एंड फुल ऑफ ये हॉरर, कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल विदाउट पंक्चुएशन। तो ये हमारा डायरेक्ट था, सिंपल था और लूसिड था, क्लियर था बोल सकते हैं हम लोग, और इंगेजिंग भी था यानी कि हम लोग को बांध के रखे हुए था कि अब क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगला है व्हाट डज गुरु नायक्स कंप्लायंस विद द एस्ट्रोलॉजर्स फाइनल एडवाइस प्रूफ, तो गुरु नानक का क्या कंप्लायंस था कि एस्ट्रोलॉजर जो है फाइनल एडवाइस जब दिया था उसको प्रूव करने के लिए। ही वॉज स्मार्टर देन एस्ट्रोलॉजर्स, ये गलत है। ही वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर सीमिंगली डिवाइन नॉलेज, या फिर ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज लाइफ मिशन एनीमोर, ये भी गलत है। ही रैन आउट ऑफ मनी टू ट्रैवल, नहीं, ये जो ऑप्शन था बी यही सही है। ही वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स सीमिंगली डिवाइन नॉलेज, ठीक है, वो एस्ट्रोलॉजर का जो है जो प्रतीत हो रहा था डिवाइन नॉलेज उसको देख के वो कन्विंस हो गया। उसके बाद द स्टोरी एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ गिल्ट थ्रू द एस्ट्रोलॉजर कैरिंग द बर्डन ऑफ थिंकिंग ही हैड मर्डर्ड ए मैन फॉर ईयर्स, ये हो सकता है सही है। गुरु नानक फीलिंग सॉरी फॉर अटैकिंग हिज विलेज राइवल, ये गलत है। द वाइफ फीलिंग गिल्टी फॉर स्पेंडिंग टू मच मनी, ये भी गलत है। द ग्राउंड नॉट वेंडर चीटिंग हिज कस्टमर, ये भी गलत है। तो जो ऑप्शन नंबर एक है एस्ट्रोलॉजर कैरिंग द बर्डन ऑफ थिंकिंग ही हैड मर्डर्ड ए मैन फॉर ईयर्स, तो जो एस्ट्रोलॉजर है वो क्या कर रहा था कि बहुत दिनों से बहुत सालों से जो है एक बर्डन लेकर चल रहा था कि मैंने किसी से मैंने किसी की हत्या कर दी है, ठीक है।
उसके बाद वाई इज द टाइटल एंड एस्ट्रोलॉजर्स डे अप्रोप्रिएट। एप्ट मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएट होता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड्स द इंटायर 24 आवर रूटीन ऑफ ए टिपिकल इंडियन प्रिस्ट, तो ये नहीं होगा। इट फोकसेस ऑन सिंगल एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे दैट चेंजेस द प्रोटैगोनिस्ट लाइफ बाय फ्रीइंग हिम फ्रॉम हिज पास्ट, मतलब ये ऑप्शन प्योरली सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, इट फोकसेस ऑन ए सिंगल एक्स्ट्राऑर्डिनरी डे, ये एक ही दिन की कहानी है, ठीक है, दैट चेंजेस द प्रोटैगोनिस्ट लाइफ, जो इस मतलब नायक के जो मेन हीरो है उसके लाइफ को चेंज कर देता है, और क्या करता है, फ्री कर देता है हिम फ्रॉम हिज पास्ट, अपने पास्ट से वो फ्री हो जाता है। बाकी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं वो ऑप्शन। हाउ डज द एस्ट्रोलॉजर व्यू हिज क्लाइंट, अपने क्लाइंट को एस्ट्रोलॉजर कैसे देखता था। एज ए स्पिरिचुअल फैमिली ही मस्ट अचीव, कि एक इस धार्मिक फैमिली है जिसे मुझे जरूर से क्या करना है, बचाना है। या फिर एज ऑब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ये हो सकता है। द एज डेंजरस एनिमीज हु माइट एक्सपोज हिम, ये भी नहीं होगा। एज हाईली एजुकेटेड क्रिटिक्स, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एज ऑब्जेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल स्टडी एंड सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। उसका 70 में आता है, द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट ट्रेसेस एंड मूविंग शेडोज इन द मार्केट प्लेस मिरर्स, ये जो लाइट का शेडो आ रहा था, ट्रेसेस एंड मूविंग शेडो इन द मार्केट प्लेस, वो क्या था, द बैटल बिटवीन ब्रिटिश फोर्सेस एंड इंडियन सिटीजन, ये क्या सिंबलाइज करता है, ठीक है, ये यहाँ पे वो बोला जा रहा है। तो दूसरा है द शिफ्टिंग ट्रूथ, डिसेप्शन एंड हिडन आइडेंटिटी ऑफ द कैरेक्टर, ये हो सकता है। फिर भी आगे पढ़ेंगे। द फिजिकल लैंडस्केप ऑफ द विलेज माउंटेन, ये भी गलत है। द सीजनल वेदर चेंजेस, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, द शिफ्टिंग ट्रूथ, डिसेप्शन एंड हिडन आइडेंटिटीज ऑफ दिस कैरेक्टर्स। उसके बाद व्हाट डज गुरु नायक्स एग्रेसिव बिहेवियर सिग्निफाई, गुरु नायक का जो एग्रेसिव बिहेवियर था वो क्या सिग्निफाई करता है, ही इज नेचुरली इविल विलन हु एंजॉयज हर्टिंग पीपल। उसके बाद ही इज डीपली ट्रॉमेटाइज्ड मैन ड्राइवन टू ब्रिंक ऑफ ऑब्सेशन बाय रिवेंज, या फिर ही इज अ वेल्दी लैंडलॉर्ड शोइंग ऑफ हिज पावर, ये तो गलत है। ही इज एन अंडरकवर पुलिस डिटेक्टिव, ये भी गलत है। तो दो ऑप्शन मेरा बच रहा है, ही इज नेचुरली इविल विलन हु एंजॉयज हर्टिंग पीपल, ये तो गलत है कि वो विलेन था। यहाँ पर क्या हो रहा है, ही इज अ डीपली ट्रॉमेटाइज्ड मैन, मतलब उसको ट्रॉमा आ गया था कि जो व्यक्ति मुझे छोड़ गया है मैं उसे मारूंगा, ठीक है। तो ट्रॉमेटाइज्ड मैन ड्राइवन टू द ब्रिंक ऑफ ऑब्सेशन बाय रिवेंज, ठीक है। रिवेंज मतलब क्या होता है, बदला, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अगला है 72, द अल्टीमेट मूड एट द वेरी एंड ऑफ द स्टोरी इज, तो जब एकदम अंत होता है तो उस अंत में ये स्टोरी का क्या मूड रहता है, रेस्टलेस एंड टेरिफाइंग, ये गलत। पीसफुल, काम एंड बिलीव्ड, ये बिलीव्ड नहीं रिलीव्ड, ये हो सकता है। मेलांकोलिक एंड रिग्रेटफुल, ये भी नहीं होगा। इंथुजियास्टिक एंड सेलिब्रेटरी, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर पीसफुल, काम एंड रिलीव्ड, मतलब वो फ्री हो जाता है इस बोझ से कि चलो मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, कौन, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। उसके बाद विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड व्हेन द एस्ट्रोलॉजर टेल्स गुरु नायक दैट हिज एनिमी इज डेड, तो क्या जो है लिटरेरी डिवाइस जो है यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए एस्ट्रोलॉजर ने उसे कहा था कि गुरु नायक दैट हिज एनिमी इज डेड, कि उसका जो एनिमी है, तुम्हारा जो एनिमी है वो मर चुका है। तो ये ड्रामेटिक आयरोनी है, हाइपरबोल है, या फिर सिमिले है, या फिर ओनोमेटोपिया, ठीक है। तो ये ड्रामेटिक आयरोनी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा इसका परिभाषा क्या होता है, ठीक है। और देख के कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं भी जो है भूल गया हूँ, आप लोग मुझे याद दिला दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 73 क्वेश्चन था। उसके बाद द एस्ट्रोलॉजर्स एबिलिटी टू स्पीक दैट पीपल वांट टू हियर शोज हिज मास्टरी ओवर, यहाँ पर क्या हो रहा है, द एस्ट्रोलॉजर्स एबिलिटी टू स्पीक, एस्ट्रोलॉजर का जो बोलने की कला थी वो क्या था कि व्हाट पीपल वांट टू हियर शोज हिज मास्टरी ओवर, कि लोग क्या सुनना चाहते हैं उस बोलने की कला में वो आ जाता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कोल्ड रीडिंग, ब्लैक मैजिक, या फिर हिप्नोटिज्म, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन जो है ज़्यादा करेक्ट है, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड कोल्ड रीडिंग।
ठीक है 74 का। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन में आते हैं 75। आर.के. नारायण कैरेक्टर्स आर टिपिकली, आर.के. नारायण के जो कैरेक्टर होते थे उनकी स्टोरी में वो टिपिकली क्या होते थे? लार्जर देन लाइफ सुपर हीरोज विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स। ये तो गलत है कि कोई सुपरमैन इसमें नहीं था, आयरन मैन नहीं था, ठीक है, स्पाइडरमैन नहीं था। उसके बाद दूसरा क्या है? ऑर्डिनरी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम स्मॉल टाउन ऑफ इंडिया, ये हो सकता है। रॉयल फिगर फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्रीज, ये भी नहीं होगा। फॉरेन ट्रैवलर्स एक्सप्लोरिंग द वाइल्डरनेस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है एकदम करेक्ट है। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन आंसर है, एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ेगा। जो भी वीडियो को अगर मतलब देख रहे हैं वो ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको मतलब जान पाएँ, देख पाएँ और समझ पाएँ। कोई भी दिक्कत हो तो ये समझ पाएँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।